नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। पैन कार्ड 2 या उससे ज़्यादा बने हुए हैं तो पैन डिलीशन की एप्लीकेशन कहाँ दें, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या है और क्या प्रोसीजर रहेगा पैन डिलीट होने का, वो सब आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं कि सर हमने पैन डिलीशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है, फिर भी अब तक डिलीट नहीं हुआ है। तो हम पूछते हैं कि ऑनलाइन कहाँ अप्लाई किया है? बोला जाता है कि एनएसडीएल या यूटीआई पे हमने मेल किया है और अब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है और रिजल्ट निकलेगा भी नहीं, क्योंकि पैन डिलीशन ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन पैन डिलीशन की एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं है। पैन डिलीट सिर्फ और सिर्फ आपका असेसिंग ऑफिसर या आईटीओ करेगा, उसे एप्लीकेशन देनी होगी तभी आपका पैन डिलीट होगा। अब एप्लीकेशन क्या देनी है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? एप्लीकेशन ये देनी है कि सर मेरे 2 पैन बन गए हैं, जो भी आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम हुई है, गलती से बने हैं या फिर खो गया था अब मिल गया है, वो जेन्युइन प्रॉब्लम आपको उस एप्लीकेशन में लिखनी है। फॉर्मेट ऊपर दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और दूसरा है इंडेमनिटी बॉन्ड या एफिडेविट, उसकी लैंग्वेज भी आपकी स्क्रीन पे शो कर रही है। इस तरह की लैंग्वेज बनेगी और 50 या 100 रुपए का स्टाम्प जो भी आप यूज करना चाहें वो करके आप एफिडेविट बनवा सकते हैं किसी नोटरी से। उसके बाद आपको जो थर्ड प्रूफ देना है वो पैन कार्ड की कॉपीज, जो पैन कार्ड रिटर्न रखना है, जो पैन डिलीट करवाना है, उनकी अगर पैन की कॉपीज है तो वो सबमिट कर दीजिए। और फोर्थ है आधार कार्ड की कॉपी, वो देना कंपलसरी है। पैन डिलीशन की एप्लीकेशन के साथ आधार कार्ड की कॉपी जरूर दें। अगर नहीं दोगे तो हो सकता है आपका पैन डिलीट होने में टाइम लगेगा, हो सकता है डिलीट नहीं करे, आपसे इंफॉर्मेशन फिर से मांगे कि आप आधार कार्ड की कॉपी दीजिए। इससे अच्छा है इस एप्लीकेशन के साथ ही आप आधार कार्ड की कॉपी दे दीजिए, ताकि ये डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो पूरे रहें। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको कोई भी प्रूफ नहीं देना है पैन डिलीशन की एप्लीकेशन के साथ। ये एप्लीकेशन लिख के एफिडेविट बनवा के ये प्रूफ लगा के आप इनकम टैक्स ऑफिसर या असेसिंग ऑफिसर के पास सबमिट करवा सकते हैं। अब इश्यू ये है कि असेसिंग ऑफिसर या इनकम टैक्स ऑफिसर लगेगा कौन, किस आईटीओ या किस एओ को हम एप्लीकेशन दें। 2 तरीके हैं इसके लिए। फर्स्ट है आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पे जाइए। वहां आपको एक ऑप्शन दिखेगा नाउ योर एओ, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद आपको पैन नंबर, आपके मोबाइल नंबर, फिर आपको कंटिन्यू करना है, वैलिडेट करवाएंगे ओटीपी के साथ। उसके बाद आपको आपकी स्क्रीन पे शो कर दिया जाएगा कि आपका असेसिंग ऑफिसर कौन है, आपका वार्ड कौन सा है, आपका जो वार्ड है उसका ईमेल एड्रेस कौन सा है और उसका फिजिकली आप पोस्ट भेजना चाहिए तो उसका एड्रेस कौन सा है। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां शो कर जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन अपने एओ को दे सकते हैं। दूसरा तरीका है आपका जो आधार कार्ड है, यानी जो परमानेंट एड्रेस है आपका, वो किस असेसिंग ऑफिसर या किस आईटीओ के जुरिस्डिक्शन में आता है, उस आईटीओ का आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये बात हुई एप्लीकेशन देने की, क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने की। काफी लोगों की क्वेरी आती है कि सर दोनों पैन कार्ड अलग अलग असेसिंग ऑफिसर या अलग अलग आईटीओ के पास है। एक आईटीओ के पास एप्लीकेशन देने जाते हैं पैन डिलीशन की तो वो ये बोलते हैं कि दूसरे वाले आईटीओ के पास दीजिए। दूसरे वाले आईटीओ के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि पहले वाले आईटीओ को एप्लीकेशन दीजिए। या फिर ऐसा भी एक क्वेरी है कि सर हम एप्लीकेशन देने जाते हैं तो वो आईटीओ या एओ ये बोलते हैं कि जो दूसरा वाला पैन किसी और एओ या आईटीओ के पास पड़ा है उन्हें एप्लीकेशन दीजिए पैन ट्रांसफर करवाने की। जब ट्रांसफर होकर हमारे पास आ जाएगा तब हम पैन डिलीशन की एप्लीकेशन लेंगे और पैन डिलीट करेंगे। इन सब का सोल्यूशन एक है, आप आईटीओ या एओ को एप्लीकेशन दे दीजिए पैन डिलीशन की, वो अपने आप दूसरा वाला पैन ट्रांसफर करके खुद के पास मंगवाएंगे। अब इशू ये है कि वो एप्लीकेशन ले नहीं रहे, हम करें क्या? तो उसका भी सोल्यूशन है। आपने जो एओ की डिटेल्स देखी थी, एओ कौन सा लगता है, वहां आपने एक ईमेल आईडी देखी थी, उस ईमेल आईडी पे आप मेल कर दीजिए आपकी एप्लीकेशन। और जो उसमें एड्रेस दिया हुआ है एओ का, असेसिंग ऑफिसर का, उसको एक फिजिकली कॉपी भी भेज दीजिए बाई स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट से फायदा ये रहेगा, ट्रेस कर पाओगे कि ये आपकी स्पीड पोस्ट डिलीवर हुई है नहीं हुई है। स्पीड पोस्ट पहुंच गई, मेल पहुंच गया, 2-5 दिन 10 दिन वेट कीजिए। अगर वो एक्शन लेते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपके पास बहुत बड़ा हथियार है जो सरकार ने आपको दिया है कि आपका अगर कोई काम नहीं करता तो आप ये कंप्लेन कर सकते हैं, ताकि आपका काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। आपने एप्लीकेशन दे दी, वेट कर दिया 2-5 दिन 10 दिन, उसके बाद भी प्रोसेस नहीं हुई तो सीधा आप सीपी ग्राम लगाइए। सीपी ग्राम कैसे लगाओगे उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। सीपी ग्राम पीएमओ लेवल, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डील किया जाता है। वहां आप शिकायत करोगे तो कंसर्न आईटीओ या कंसर्न एओ को भेजेंगे कि आपकी ये शिकायत आई है, इस मैटर को जल्दी से जल्दी रिजोल्व कीजिए, तो आपकी शिकायत पे काम किया जाएगा। और सीपी ग्राम का जवाब देना जरूरी होता है, इसलिए जल्दी से जल्दी आपका काम हो जाएगा। अब एक बड़ी क्वेरी आती है कि पैन डिलीशन में टाइम कितना लगता है और पैन डिलीट कई बार होता ही नहीं है, क्यों? देखिए, कितना टाइम लगता है वो हथियार तो आपके पास है। आप जितना जल्दी करवाना चाहो वो सीपी ग्राम के थ्रू हो जाएगा। आप बार बार शिकायत कर सकते हो सीपी ग्राम, एक सीपी ग्राम किया, उसका सोल्यूशन उन्होंने निकाल दिया लेकिन पैन डिलीट नहीं हुआ तो फिर सीपी ग्राम लगा दीजिए। जितनी शिकायत करोगे उतना काम आपका जल्दी होगा। दूसरा पॉइंट है कि कभी कभी पैन डिलीट नहीं होता। पैन डिलीट नहीं होता उसका भी रीजन है, या तो आप जो पैन डिलीट करवाना चाहते हैं उससे कोई ई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, या फिर कोई डिमांड है आपकी, या फिर आपने आईटीआर जो भरी है दोनों पेनों से पार्टली भरी है।
आधे साल की एक पेन से भर ली, आधे साल की दूसरे पेन से भर ली। इस वजह से इन तीनों में से कोई भी रीजन हुआ तो पेन डिलीट नहीं होगा। अब इशू ये है कि हम चेक कैसे करें कि हमारा ई प्रोसीडिंग कोई पेंडिंग है या हमारी डिमांड उस पेन से पेंडिंग है क्या। आप सबसे पहले जाइए ई फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पे। वहां आपको राइट टॉप पे एक ऑप्शन मिलेगा जहां आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद वहीं राइट टॉप पे एक मेन्यू का ऑप्शन है, वहां से आप देखेंगे कि पेंडिंग एक्शन से एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां दिखाई देगा रेस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। वहां देख सकते हैं कि आपकी कोई डिमांड तो नहीं है। वहीं एक ऑप्शन दिखाई देगा ई प्रोसीडिंग पेंडिंग, जो ई प्रोसीडिंग पेंडिंग है वहां आपको ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दिख जाएगा कि कोई ई प्रोसीडिंग पेंडिंग तो नहीं है। ये दो ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है आपने रिटर्न जो भरी है, रिटर्न भरी है वो देखने के लिए वहीं राइट टॉप पे मेन्यू में ई फाइल एक ऑप्शन है, वहां इनकम टैक्स रिटर्न एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन आप देख सकते हो। रिटर्न व्यू कर सकते हो, यानी व्यू इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। आप व्यू पे क्लिक करोगे और वहां देखोगे कि उस साल की कोई आईटीआर भरी भी है या नहीं भरी भी है उस पेन से। वहां आपको अगर आईटीआर दिखती है कुछ भरी हुई तो वहां नोट डाउन कर लीजिए कि ये आईटीआर मैंने इस पेन से भरी है। फिर दूसरे वाले पेन से वही वैसे ही लॉगिन करके वहां देखिए कि वहां कोई आईटीआर तो नहीं भरी है। अगर वहां भी भरी है तो वो भी नोट डाउन करके मैच कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है दोनों आईटीआर एक ही साल में भरी गई है, यानी कुछ पार्ट इसमें दिखा दिया कुछ पार्ट इसमें दिखा दिया, दोनों पेन से आईटीआर भर दी है। इस चक्कर में आपका पेन डिलीट नहीं होता है। ये सारे इश्यू हुए कि पेन डिलीट कैसे होगा, एप्लीकेशन कैसे देनी है, फॉर्मेट क्या रहेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या रहेगा। अब कई लोगों का पेन डिलीट होने के बाद की कुछ क्वेरीज होती है कि सर मैंने पेन डिलीट करवा दिया दोनों में से एक, लेकिन जो डिलीट हुआ वो आधार से लिंक था और अभी तक डीलिंक नहीं हुआ। देखिए डीलिंक होने के लिए या तो 2-5 दिन वेट करना होता है कि डीलिंक तो कर देते हैं लेकिन सिस्टम में अपडेट होने में हो सकता है टाइम लग जाए, और अगर फिर भी नहीं होता है तो आप उस आईटीओ को वापस से एप्लीकेशन दे दें कि मेरा पेन तो डिलीट हो चुका है लेकिन वो डीलिंक नहीं हुआ है। एक सिंपल एप्लीकेशन दे दें, वो वहां प्रोसेस करेंगे और अपने उस एरिया के जो असिस्टेंट डायरेक्टर लगते हैं उनको एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे कि हमने पेन डिलीट तो कर दिया है लेकिन ये डीलिंक नहीं हुआ है। उसमें कोई भी टाइम नहीं लगता, डीलिंक असिस्टेंट डायरेक्टर हाथों हाथ कर देते हैं। अब कुछ लोगों की क्वेरी है कि सर मैं बैंक में कोई प्रोसीडिंग करने या बैंक में कुछ काम जाता हूं तो मुझे ये बोला जाता है कि आपने पेन डिलीट करा दिया, इसका प्रूफ क्या है, वो प्रूफ लाके दीजिए हमें। वो प्रूफ कहां मिलेगा? वो प्रूफ आईटीओ या एओ जिसको आपने एप्लीकेशन दी है उसे बोलिए कि सर मेरा पेन डिलीट हो चुका है, मुझे उसका कोई भी प्रूफ नहीं मिला। जनरली होता क्या है, प्रूफ आपको बाय पोस्ट भेजा जाता है या मेल आईडी पे भी भेजा जाता है, किसी वजह से नहीं पहुंच पाया आपके पास तो आप उस असेसिंग ऑफिसर को जाके बोल सकते हैं कि सर मुझे उसका प्रूफ चाहिए कि पेन मेरा डिलीट हो चुका है, मुझे बैंक में कहीं लगाना है, तो वो आपको दे देंगे प्रूफ जो भी है, कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं पैन आधार लिंक। पैन आधार लिंक से रिलेटेड काफी सारी क्वेरीज, एक अलग से वीडियो बना हुआ है एफएक्यू के नाम से जिसमें पेन डिलीट से रिलेटेड, पैन आधार लिंक से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज का मैंने जवाब दिया है। पैन आधार लिंक कैसे करेंगे उसका भी एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पैन आधार लिंक है या नहीं उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लास्ट में एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। और बहुत सारे वीडियोस इनकम टैक्स रिलेटेड मेरे चैनल पे मैंने प्रोवाइड किए हैं, आप देख सकते हैं। श्योरली आपको बेनिफिट करेंगे, आपको कोई ना कोई फायदा होगा, उसे देख के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब लास्ट बात, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा लोग अवेयर हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।